बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिक्सल लैब है जी। और हमने इसके कुछ जो हैं वो आइकॉन वगैरह पढ़ लिए थे। ये पढ़ा था टेक्स्ट क्या होता है, ये पढ़ा था करंट डेट क्या होती है। टेक्स्ट के बारे में आपको अच्छी तरह बता दिया। और वीडियो जो सुबह शेयर की थी उसके अंदर भी टेक्स्ट के बारे में मौजूद है, करंट डेट के बारे में मौजूद है, और स्पीकर के बारे में भी उसके अंदर मौजूद है। तो आप सब अहबाब जो सुबह क्लास ज्वाइन नहीं कर सके वो उस वीडियो को देख लें। इन तीन चीज़ों को हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये पहले भी पढ़ चुके थे, सुबह दोबारा पढ़ाई थी, तो ये अच्छी तरह से हो गया है। फिर भी अगर कोई इनमें कमी बेशी है तो वो आप वीडियो देखकर उसे जो है वो दूर कर सकते हैं। हम आज जो पढ़ेंगे वो शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने सुबह भी अर्ज की थी कि ये शेप्स इंतहाई अहम चीज़ है। और आप यूं कह लें कि इश्तिहार में या पैनाफ्लेक्स में जो भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसमें हमें शेप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। और शेप्स गोया आधा इश्तिहार है। इश्तिहार की आधी खूबसूरती वो शेप्स की वजह से होती है। तो इसलिए ये इंतहाई अहम चीज़ है और इसको खूब तवज्जो से समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं। ये टेक्स्ट वाला जो बटन हमारे पास है वो इसको हमने डिलीट कर दिया। और मैंने आपको बताया था सुबह भी, आप भी देख लें कि शेप्स यहाँ भी मौजूद हैं। यहाँ से भी आप क्लिक करके निकाल सकते हैं। और इसी तरह से ये ए के साथ जो दरमियान वाला बटन है, ये 6 कोनों वाला, इस बटन को अगर आप प्रेस करें और इसे नीला करें तो यहाँ पर आपको ये शेप्स नजर आ रही हैं। ये जो 3-4 डब्बे बने हुए हैं, नीचे शेप्स लिखा हुआ है, तो यहाँ भी शेप्स मौजूद हैं, ऊपर भी शेप्स का ऑप्शन मौजूद है। तो बहरहाल यहाँ से खोल लें या यहाँ से खोल लें, बात एक ही है। शेप्स बनाने का तरीका क्या है, तो इसमें आप ये समझिएगा कि हमें शेप्स बनाने के लिए इन दो बटनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी। एक ये बटन और एक ये बटन। ये बटन जो है ये गाइडलाइन कहलाता है। गाइडलाइन मतलब आपकी रहनुमाई करती है कि आपने जो चीज़ सेट की है, जो शेप सेट की है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके पर है, दुरुस्त है और मुनासिब जगह पर है। ये आपकी रहनुमाई करेगी। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर कैफ़ा मत्तफ़क़ा और तुक्के से आप सेटिंग करेंगे, कुछ ऊंच नीच हो सकती है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, कोई दाईं बाएं झूल हो सकती है। तो इसलिए बिल्कुल दुरुस्त शेप बनाने के लिए हमें गाइडलाइन इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसे यहाँ से ओपन करेंगे और ये नीचे जो यू का आइकॉन बना हुआ है, आप इस यू के आइकॉन पर प्रेस कर देंगे। अब ये हमारे इस्तेमाल में आएगी। हम जो भी चीज़ वर्ड लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे या हम कोई शेप बनाएंगे, जो भी चीज़ इस पर हम फिट करेंगे उसमें गाइडलाइन हमारी रहनुमाई करेगी। कैसे करेगी वो अभी आपको दिखाता हूँ। और इसको ख़त्म करने का यही तरीका है। एक बार क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी, यू क्लिक करेंगे तो ये आपकी रहनुमाई करनी शुरू कर देगी। और अगर आप क्या कहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा बटन ये है ये बटन जो है ये ग्रुप करने के लिए है। 5-6 शेप्स मिलाकर उन्हें एक शेप में मुंतकिल करने के लिए है, या 10-12 वर्ड हैं और उन तमाम वर्डों को हम करीब करीब करके एक वर्ड में तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी शेप बन जाएगी। तो इस काम के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके ये तरीका क्या होता है ये इंशाल्लाह अमली तौर पे अभी आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, ये हम शेप्स लेते हैं यहाँ से, मिसाल के तौर पे ये शेप आ गई। अब आप तवज्जो से देखें, यहाँ 0 लिखा हुआ है। आप इस 0 को जितना बढ़ाते जाएंगे आगे की जानिब, 10-20-30 जितना भी करते जाएंगे, ऊपर से ये जो कोने हैं इसके चौकोर जो हैं ये गोलाई में बदलते जाएंगे। अगर आप 100% पर ले आएंगे तो ये बिल्कुल गोल दायरा बन जाएगा। जैसे ये देखें मिसाल के तौर पे, ये देखें, ये 100% पे आया तो ये बिल्कुल गोल दायरा बन गया। और अगर आप इसको थोड़ा करें, ये जितना करेंगे उतनी गोलाई आती जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ 20 पे हमने रख लिया तो ये थोड़ा गोल हो गया। अब इसका एक तो इस्तेमाल ये है कि हम इसको यूं करें, थोड़ा ऊपर करें और इसको थोड़ा इधर खींचें, इसको थोड़ा इधर खींचें, ये हमारी एक शेप तैयार है।
और इस तरह की शेपें भी इस्तेमाल होती हैं इश्तिहारात में। ये देखें, अब ये दरमियान में है या नहीं है, तो वही गाइडलाइन हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, यू वाले आइकॉन पर हम प्रेस करेंगे, अब इसको ये दरमियान में आ गई बिल्कुल। और अगर यहाँ करेंगे, ये देखें ये बिल्कुल दरमियान में हो गई। लेकिन हमें चूंकि सिर्फ ऊपर वाले के दरमियान में रख लेना काफ़ी है, इसलिए ये बहरहाल हमारी रहनुमाई करती है। मजीद ये तो एक ही शेप है, लेकिन हम कई शेपें मिलाकर अच्छी शेप तैयार करना चाहते हैं, खूबसूरत। तो फिर उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये 4-5 हम इकट्ठी करेंगे, फिर इस बटन के ज़रिए से उनको मिलाएंगे और गाइडलाइन के ज़रिए से उनको एग्जैक्ट तौर पर फिट करेंगे। ये मिसाल के तौर पे ये देखें, ये हमने एक शेप ली जी, इस तरह से हमने इसको कर लिया। इसकी हम कॉपी ले लेंगे, ये कॉपी आ गई। इसके 3 बटन हैं हमारे सामने। एक ये बटन है, इसको हम खींचेंगे तो ये लंबाई में बढ़ेगी, इसको खींचेंगे तो ये चौड़ाई में बढ़ेगी, और इसको खींचेंगे तो ये हर तरफ से बढ़ेगी, लंबाई में भी बढ़ेगी, चौड़ाई में भी बढ़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, ये हमने इसको छोटा किया, ये देखें ये अब लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़ रही है। बहरहाल ये बटन जो है, ये नीचे करेंगे तो चौड़ाई बढ़ेगी, और ये इधर खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी, और सिर्फ इसी को प्रेस करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ेंगी। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो शेप का इस्तेमाल है। और ये जो बिल्कुल कोने पे लगा हुआ है, ये इसे फेरने के लिए है। ये देखें, इससे पकड़कर हम जब इस तरह घुमाएंगे तो ये फेर जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या रखनी है, वो आप यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, जहाँ भी रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से, लेकिन दुरुस्त तरीका यही है कि आप इसको यहाँ बिल्कुल सीध में रखें। अच्छा, ये 2 हो गई हमारी मिसाल के तौर पे। इसको हम नीचे वाली को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये, और इसको भी थोड़ा। अब ये गाइडलाइन है, इसको हम दोबारा ये देखें उसी तरह से ओपन है, तो हम इसके जरिए से ये मिसाल के तरह यहाँ ले आते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में आ गया। इसको भी इसी तरह से दरमियान में ले आते हैं। ये अब शेप जो है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयार हुई है। जितना फासला इसका इधर से है, इसका भी इधर से उतना ही फासला है। ये बिल्कुल जबरदस्त चीज तैयार हो गई। अब हम इसको ये देखें, इस बटन के जरिए से ग्रुप कर लेंगे, दोनों को मिला लेंगे। ग्रुप करने का तरीका क्या है, पहले ये दबाएंगे, उसके बाद बिल्कुल नीचे आएंगे, यहाँ जो क्रॉस का और गुड का निशान लगा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ हमने फिलिंग करनी है इनको, वो गुड का निशान लगाना है। ये देखें, ये निशान लग गया। इसके बाद फिर हमने ये एक डिलीट का है, और इसको छोड़ दें। ये तीसरे नंबर पर जो बटन है, इस बटन को प्रेस कर देना, बस ओके कर देंगे। ये हमारी अब जो पहले एक शेप थी, अलग अलग थी, अब वो दोनों मिलकर एक हो गई। अब ये एक ही शेप है। ये इस तरह से तैयार हुई। हम इसकी मिसाल के तौर पे इसके अंदर रंग भर लेते हैं। ये हमने रंग भर लिया, और इसकी हम कॉपी ले लेते हैं। ये कॉपी ले ली। कॉपी लेकर थोड़ा इसको हम घुमा लेते हैं। ये मिसाल के तौर पे ऐसे घुमाया। अब ऊपर से फिर गाइडलाइन लेते हैं, और इसको और उसको दोनों को दरमियान में कर लेते हैं। थोड़ा और घुमा दें, जहाँ आपको फिट बैठे, आप समझें कि ये दुरुस्त है यहाँ पे, वहां पे आप क्लोज कर दें। तो ये इस तरह से तैयार होगी। तो बहरहाल ये एक तरीका है। मैं मजीद अच्छी बनाकर आपको दिखा देता हूँ, ताकि ये देखें जी, ये हम शेप लेते हैं। ये एक शेप आ गई। इसकी कॉपी ले लेते हैं, इसको घुमा लेते हैं, और इसको यहाँ यूं प्रेस कर देते हैं, थोड़ा इसको चौड़ा कर लेते हैं। इस तरह से बन गई जी। अब इसमें हम थोड़ी और, ये मिसाल के तौर पे ये एक और ले लेते हैं, और इसको लंबाई के रुख डाल देते हैं।
ये देखें जी, बेहतरीन शेप तैयार हो गई हमारी, बिल्कुल जबरदस्त। और इसको हम, अब ये तीन शेपें हैं, इन तीनों को एक कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे। तो ग्रुप करने का तरीका यही है कि आप इस बटन को प्रेस करेंगे। ये प्रेस करने के बाद ये नीचे जहाँ क्रॉस और गुण का निशान है, इसको क्लिक करेंगे और फिर इन तीनों को फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद फिर ये जो ग्रुप का निशान है, ये देखें मिलाया हुआ है उन्होंने ना, इससे पता चल जाता है कि ये ग्रुप का निशान है। तो यहाँ हम इसको दबा देंगे, ओके कर देंगे। अब ये हमारे पास तैयार हो गई शेप, बेहतरीन किस्म की शेप तैयार है। इसको हम यूं भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये शेप बन गई। अब इसका हम हाशिया लगा सकते हैं, चारों तरफ किनारों पे हाशिया लगा सकते हैं। वो इसका हाशिया लगाने का तरीका ये है कि ये स्ट्रोक का बटन है, थोड़ा आगे चलकर ये यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो इसको हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे और उसके बाद ये इनेबल है, इसको ओपन करेंगे। ये देखें, अब मिसाल के तौर पर हम ब्लैक रंग जो है वो यहाँ लगाना चाहते हैं, निशान आ गया है ब्लैक का, लेकिन इसकी मिकदार और बढ़ा लें। यहाँ से ये विथ जो है वो 2% है, इसको हम 5 तक ले जाते हैं मिसाल के तौर पे। ये देखें, अब ये इसके इर्द गिर्द जो है वो हाशिया लग गया है। इसका क्या फायदा है, ये इंशाल्लाह अगले सबक में आएगा, क्या फायदा होता है। वो आपको समझाया जाएगा। इसके अंदर रंग भरा जा सकता है। और ये जो हमने साइड पे हाशिया लगाया है, ये अंदर वाला कलर रेज करके ख़त्म करके इस हाशिए को अलग से कॉपी करके फिर इसे सेव करके फिर ये हाशिया जो है ये अंदर की जानिब लगाकर बड़ी खूबसूरत शेप तैयार की जा सकती है। इसी तरह से बाहर इसको डबल ट्रिपल भी किया जा सकता है, इससे भी ये मजीद खूबसूरत हो जाती हैं। तो ये इसलिए हाशिया लगाया जाता है। तो ये शेप तैयार करने का तरीका था। एक ये मैंने तैयार की, एक दो और करके दिखा देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। और फिर मैंने ग्रुप में सेंड की हुई हैं तस्वीरें शेप्स की। अपना दिमाग लगाकर लड़ाकर उन्हें तैयार करने की कोशिश करें जितनी आपसे बन सके। ये मिसाल के तौर पे हमने ये एक शेप ली, इसको हम थोड़ा गोल कर लेते हैं। ये 20% गोल कर लिया, इसको हम यूं करते हैं और इसे ओपन कर देते हैं। ये देखेंगे, ये हमारे पास लंबाई के रुख में हो गई। अब हम चौड़ाई के रुख में एक ले लेते हैं। और इसी की एक कॉपी, नीचे वाले की एक कॉपी और ले लेते हैं। ये हमने कॉपी ली, इसको हम घुमा लेते हैं, इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे। आप जरा पहले गाइडलाइन खोल लें ताकि हमारी ये अच्छी तरह से बन जाए। ये देखिए, ये बिल्कुल दरमियान में आ गई। इसको भी बिल्कुल दरमियान में ले आए और इसको भी उठाकर ये दरमियान में ले। अब इसकी गाइडलाइन को खत्म कर, अब यहाँ पे इन को ड्रॉ कर लें, ये तीन ऊपर वाली जो है। ये ग्रुप हो गई। ये देखें, अब ये हमारे पास बेहतरीन शेप तैयार हो गई। इसको दोबारा वही आप चाहें तो लगा लें और चाहें तो हाशिया ना लगाएं इसका, और इसके अंदर रंग वगैरह जो है वो भर लें। यहाँ से रंग फिल हो जाते हैं। मजीद कुछ और भी चीजें हैं, वो ऐसा ऐसा आगे आपको बताएंगे। तो ये दो शेपें मैंने आपके सामने तैयार की हैं। आप इसी तरह से अपना दिमाग लड़ा कर, मिसाल के तौर पे यही है। इसमें एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक और हम ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ मैं इसको फिट करने की कोशिश करता हूँ।
ये देखें, इसको हम दोबारा फिर वहां से ग्रुप कर लेते हैं इन दोनों को, और देखें ये अब और स्टाइल की हमारे पास तैयार हो। उम्मीद है आपको ये शेप्स तैयार करने की मश्क जो है वो समझ आ गई होगी, और इस पर आप यहाँ से फिर हाशिए भी लगा सकते हैं स्ट्रोक पे जाके। ये इसको ओपन कर दें, जो भी रंग आप फिल करना चाहते हैं वो फिल, बाद में भी चेंज किया जा सकता है रंग, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अलबत्ता इसकी जो ये विड्थ है ये बढ़ा लें यहाँ से कुछ, 5 कर लें, ये रंग लगा लें इस तरह से। ये इस तरह से शेपें बनाई जाती हैं जी। ये इश्तिहार में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बहुत फायदा देती हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका इस्तेमाल होता है। आधा इश्तिहार इसी का नाम है। तो इसलिए आज का सबक जो है वो शेप्स के बारे में है। आप तमाम साथी जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज से ज़रा अच्छी किस्म की, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये शेपें, तो गाइडलाइन को इस्तेमाल करते हुए और ये ग्रुप का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए, ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल करके आप बेहतरीन शेप्स तैयार करके मुझे चेक करें। सबक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का निगहबान हो। किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो पर्सनल आके मुझसे पूछ सकता है।